जय हिंद साथियों। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक के चलते युवा पहले से ही काफी परेशान थे और इनकी इस परेशानी को अब और अधिक बढ़ा दिया है अग्निपथ प्रवेश योजना ने। दरअसल अग्निपथ प्रवेश योजना को पहले टीओडी के नाम से जाना जाता था। टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी। इसके माध्यम से सेना में 3 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। अब जैसे ही 4-5 दिन पहले इसको लेकर समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों पर यह न्यूज आई तो युवाओं में निराशा की लहर छा गई। युवा हिम्मत हारकर तैयारी छोड़ने की भी बातें कर रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि उनका आर्मी में जाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। लेकिन साथियों, सोचने वाली बड़ी बात यह है कि देश में आर्मी, एयरफोर्स व नेवी की तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या देश में करीब 1 करोड़ से भी अधिक है। अगर ये युवा वास्तव में सभी मिलकर अपने हक के लिए आगे आए तो क्या सरकार आपसे आपका हक छीन सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन बात वही है कि आगे आए कौन? वही गिने चुने लोग, कुछ सैकड़ों युवा होंगे जो अपने हक के लिए आगे आते हैं। बाकी तो यह तमाशा देखने वाले युवा हैं कि मांग तो वो लोग कर ही रहे हैं। अगर मांगे मान भी ली गई तो उसका फायदा तो फिर हमें अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि यह फायदा तो सभी के लिए होने वाला है। और फिर दूसरी सोचने वाली बात तो साथियों ये भी है कि इन भर्तियों में बदलाव व रोक के पीछे सरकार कारण क्या बता रही है? आपको पता है क्या कह रही सरकार? सरकार डिफेंस का बजट कम करना चाहती है। बजट कम करना है तो इसका मतलब है कि सेना में सैनिक कम करने होंगे। जितने सैनिक कम करने होंगे उतना ही वेतन कम देना होगा, जितने सैनिक कम होंगे उतनी ही पेंशन कम देनी होगी। लेकिन मोदी जी, आप यह भी तो सोचिए कि डिफेंस बजट कम करने की बजाय आप किसी दूसरे सेक्टरों में भी तो कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप एमपी एमएलए की पेंशन बंद कर दो ना। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार के पास बजट का अभाव है तो डिफेंस सेक्टर को छोड़कर इतने सारे खूब सारे डिपार्टमेंट है ना, उनमें बदलाव कीजिए। दूसरी सरकारी नौकरियों में वेतन कम दीजिए, पेंशन कम कर दीजिए, या फिर कुछ अलग ही ऐसा काम किया जाए जिससे कि बजट की कमी ही नहीं आए। आप कह रहे हैं कि सेना में 3 साल के लिए भर्ती करेंगे। अरे जनाब, इन युवाओं को 3-3, 4-4 साल, यहां तक कि काफी युवाओं को तो 5-5 साल तक तैयारी करते करते हो गए हैं। अब ये इतनी मेहनत करने के बाद 3 साल के लिए सेना में जाएंगे और फिर 3 साल बाद ये क्या करेंगे? 3 साल में इन्हें ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर में डालकर इनकी धुलाई करेंगे या इन्हें ऐसा ट्रेंड करेंगे जिससे कि 3 साल बाद इन्हें कोई भी बड़ी कंपनी अपने यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर रख लेगी? ऐसी कौन सी स्किल इनके अंदर डेवलपमेंट कर दी जाएगी जिससे कि उन्हें अच्छी खासी प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी? अगर इन्हें सेना की कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद 3 साल बाद फिर किसी कंपनी के बाहर या बैंक आदि सेक्टर में गार्ड की ही नौकरी करनी पड़ेगी तो यह काम तो ये अभी भी कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें इतनी मेहनत की कहाँ जरूरत है? इतनी तैयारी की कहाँ जरूरत है? सेना की इतनी कठिन ट्रेनिंग करने की कहाँ जरूरत है? ये गार्ड की नौकरी तो अभी भी कर सकते हैं। देखिए, मैं सरकार की इस योजना का पूरी तरह विरोध करता हूं, क्योंकि यह किसी भी तरह देश के हित में नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर सरकार की मंशा ये है कि देश के लगभग सभी नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग कराई जाए ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े, कोई ऐसा समय आ जाए तो वो लोग काम आ सकें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप इसके लिए क्लियर तो करें कि अग्निपथ योजना लागू होने के बाद सेना की ओपन, रिलेशन व अन्य तमाम भर्तियां जो अभी तक हो रही हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ताकि युवाओं को सही और पूरी जानकारी मिल सके, वो डिप्रेशन से बाहर आ सकें, वो अपनी तैयारियों में जुटे रहें। देखिए साथियों, हम सभी मिलकर युवाओं की इन मांगों को उठाएंगे और इस अग्निपथ प्रवेश योजना का विरोध करेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा है और 25 अप्रैल को एक बार बड़ी संख्या में फिर युवाओं के दिल्ली पहुंचने की बात कही जा रही है। इसको लेकर संदीप फौजी की ओर से पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही हम भी जल्दी इसको लेकर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। इसलिए आप हताश निराश होकर न बैठें, क्योंकि अब आपको अपना हक लड़कर ही लेना होगा। देश में बड़ा आंदोलन करना ही होगा और इसके लिए जल्दी बैठक कर पूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें और हाँ, फर्जी एकेडमी संचालकों से भी दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।